तो भाइयों जिस घड़ी का हमको इंतजार था वो आ चुकी है। वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 4 इज आउट एंड ये एपिसोड सही में बहुत ही ऑलराइट था। कुछ बहुत ज़्यादा खास इसमें भी नहीं था एंड बहुत सारी गलतियाँ इसमें भी थी। जेसी स्टाफ आई थिंक एक ऐसा लौता स्टूडियो होगा जो कि ट्रेलर में हमको ज़्यादा दिखाता है देन इन एनिमे। इस वाले एपिसोड के अंदर भी स्टार्टिंग में ही जो हमको सीन दिखाए गए हैं दे वर लॉट बेटर इन द ट्रेलर, जो कि एक से पहले यहाँ पर आया था। कंपेयर दिस सीन एंड दिस सीन, और यहाँ पर आपको फर्क साफ दिख जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, आई हैव नो आइडिया। और यहाँ पर मैं 100% जेसी स्टाफ को ही क्रिटिसाइज करूंगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमको गारो वर्सेस रॉय रिपर की फाइट में भी जो पिछले एपिसोड में थी वहां पर भी एक साल पहले आए हुए ट्रेलर के अंदर ज्यादा सीन्स थे देन ऑन दैट एपिसोड। उसमें से भी सीन कट किए गए थे और यहाँ से भी सीन हटाए गए हैं। साइडामा का ये वाला सीन भी उस वाले एपिसोड में नहीं था जो कि ज़्यादा बेहतर था देन ये जो स्टिल फ्रेम उन्होंने लगा रखे थे। इधर भी गारो का ये सीन ज़्यादा एपिक लग रहा है यार यहाँ पर देन जो हमको एपिसोड में दिखाया गया है। हर एक एपिसोड में ये अगेन मेरा एक क्रिटिसिज्म होगा कि ये डिस्को लाइट क्यों लगाना है। हर एक सीन को कोठे वाले कहाँ से आ जाते हैं, ये कौन एडवाइस दे रहा है एनिमेटर्स को कि अच्छे सीन को कट करके ये कोठे वाले सीन लगा दो, जहाँ पर हर बार हर एक एपिसोड के अंदर हमको 2 सीन ऐसे मिल ही जाते हैं जहाँ पर ये डिस्को लाइट लगा रखे होते हैं किसी न किसी कैरेक्टर के ऊपर। यहाँ पर हमारे इस एपिसोड की शुरुआत ही होती है गारो से, जब यहाँ पर गारो राहुलवान होकर उठ रहा होता है एंड यहाँ पर गारो के ऊपर जिस तरह का ये खून लग रहा होता है बहुत ही घटिया कंपोजिटिंग की गई है। सच बताऊं तो पीवीस में हमको देख के ऐसा लग रहा था कि कंपोजिटिंग में इस बार सीजन 2 से सुधार हमको देखने को मिलेगा, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी हमको लग नहीं रहा है। बहुत सारे सीन थ्रू आउट दिस एपिसोड शैडो लेस लगते हैं कि शैडो से नहीं, उस सीन के अंदर किसी भी तरह की शेडिंग की ही नहीं जा रही होती है और जानबूझ के हमको क्लोजअप सीन को नहीं दिखाया जा रहा होता है ताकि यहाँ पर शेडिंग ना करनी पड़ जाए एनिमेटर्स को। ये बताता है हमको कि कितना ही कम टाइम दिया होगा यार एनिमेटर्स को ये एनिमेट करने के लिए कि वो इतना डर रहे हैं क्लोजअप्स दिखाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमारा सीन आता है बहुत ही इनफेमस सीन ऑफ द हॉट पॉट ऑफ साइटामा, और यहाँ पर इन्होंने एनिमेशन की है भाई, की है, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन उस एनिमेशन पे इनको इतना प्राउड था कि पूरा का पूरा एनिमेशन उन्होंने कम से कम नहीं तो भाई 1-1.5 मिनट के लिए चला के ही रखा। मैं तंग आ गया कि भाई एंड होगा, बढ़िया सीन है, बढ़िया एनिमेट किया, लेकिन भाई बस कर दो, एंड ही नहीं हो रहा था ये सीन, इतना लंबा सीन था ये। बट हाँ मेरे ख्याल से कॉमेडी में यहाँ पर डायरेक्टर्स ने अच्छा काम किया है। बहुत सारे सीन यहाँ पर इस एनिमेशन के साथ ही मेरे को फनी लग रहे हैं, प्रीवियस एपिसोड में भी था और यहाँ पर भी था। तो कॉमेडी या ह्यूमर को एक्सेस करने में डायरेक्टर्स किसी तरह उतार ले रहे हैं मांगा को, बट अभी भी एक्शन में बहुत ही पीछे हैं वो। बट सरप्राइजिंगली यार मुझे बताओ, मुझे अगर मेरे लिए प्रॉब्लम है आपके लिए भी होगी, व्हाई दे आर सेंसरिंग इट। लाइक हमको ओपनिंग में है यहाँ पर इस हीरो के कपड़ों को सेंसर कर दिया गया, आई डोंट नो व्हाई। और उसके बाद आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो ये कि जब भी फुबुकी स्क्रीन पे आ रही है भाई देयर इज नो जिगल। I mean this is something I have noticed in season 1 and season 2, but season 3 के अंदर जब हमारे पास एक इनफेमस हेंटाई डायरेक्टर है तब हमको ही नहीं मिल रहा। लाइक यहाँ पर फुबुकी के नेकलेस में जिगल है बट कपड़ों में नहीं है, कपड़ों में तो होना चाहिए ना। तो यहाँ ये मेरा बस ऐसे एक पर्सनल क्रिटिक था। लाइक ये मेरे लिए काफ़ी वियर्ड है कि एक हेंटाई डायरेक्टर ओपीएम को सेंसर कर रहा है, खासकर जो ओपनिंग में किया है उसको लेकर। और इवन टासुमाकी के ये वाले सीन को लेकर भी सेंसरशिप लगाई गई है, जो कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि किस लिए लगाई जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं गारो का सीन, जो कि यहाँ पर गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइडेआउट को ढूंढ के तारो को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाता है। देन वही सीन हमको दोबारा दिखाया जाता है जिसको लेकर बहुत ही क्रिटिसिज्म हुआ था पहले एपिसोड का भी, ये वाला सीन जहाँ पर गारागोरा बैठा रहता है और उसके ऊपर जितने भी सारे मॉन्स्टर होते हैं दे आर नथिंग बट कॉपी एंड पेस्ट। मांगा में ये सीन काफी ज्यादा बैड एस दिखता है कि भाई लग रहा होता है कि डिफरेंट टाइप के बहुत सारे मॉन्स्टर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर बस कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है बहुत सारे मॉन्स्टर्स को। इसके बाद हम देखते हैं किंग वाला सीन, और सही में ये सारे सीन देखकर भाई बुरा फील होता है दिल से। ऐसा लगता है कि हम एक फैन मेड एनिमेशन देख रहे हैं। लाइक लुक एट दिस होल कंपोजिशन, कितना ज़्यादा वियर्ड लग रहा है ये। और मैं जब भी सीजन 3 का एपिसोड देख रहा हूँ मेरे को भाई सीजन 1 के ग्लिम्सेस आते हैं दिमाग में एंड मेरी फट जाती है कि सीजन 1 कहाँ पर था और सीजन 3 सीजन बाय सीजन 1 पंचमैन कहाँ पर गिरता जा रहा है।
इनसेन डाउनफॉल। इसके बाद हमको अगेन बहुत सारे स्टिल फ्रेम वाले सीन दिखाए जाते हैं एंड ये डिस्को लाइट वाले सीन दिखाए जाते हैं जो आई डोंट नो क्यों है इतने ज्यादा इस सीजन के अंदर। अब आता है यहाँ पर हीरो इंट्रोडक्शन एंड मीटिंग का सीन, और ये वन ऑफ द मोस्ट अंडरवेलमिंग सीन था पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर। मांगा में मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, मैंने इसको रीड भी किया था एंड वहां पर हमको एक इंटेंसिटी देखने को मिलती है जब यहाँ पर बातें हो रही होती हैं। इस एपिसोड के अंदर बस हमको दूर से थर्ड आई से टेबल के ऊपर जहां पर टाक्सुमाकी एंड चाइल्ड एम्परर को सेम ही ड्रॉ कर दिया गया है, इसी व्यू से पूरी की पूरी कन्वर्सेशन सुनाई जाती है एंड ये सीन भी बहुत लंबा होता है। आई डोंट नो क्यों इतना लंबा कर रहे हैं ये सीन्स को। एक सीन के अंदर तो यहाँ पर इन्होंने चाइल्ड एम्परर एंड टाक्सुमाकी की हाइट सेम ही बना दी, लाइक सेम ही है दोनों। इसके बाद यहाँ पर एंडिंग सीन चालू हो जाते हैं और यहाँ पर अगेन क्रिएटिव फ्रीडम ली गई है, जो कि मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ उस चीज़ का कि हमको मॉन्स्टर एसोसिएशन हाइड आउट दिखाया ही नहीं जा रहा होता है। हर जगह हमको बस ये रेड ऑरा दिखाया जा रहा होता है, जो कि मेरे ख्याल से एक लेजी वे है, और लेजी नहीं बट टाइम की कमी है, जो कि हमको बता रहा है कि एनिमेटर्स के पास टाइम ही नहीं था कि वो बैकग्राउंड को एनिमेट कर पाएँ या उसको ड्रॉ कर पाएँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये चीज़ बहुत बार पॉइंट आउट की है, जो कि है यार कि कभी कभी यहाँ पर इस एनिमे के अंदर ड्राइंग्स एकदम से सुप्रीम लेवल की हो जाती हैं, लाइक मुराटा आर्ट स्टाइल, लेकिन देन एकदम से बहुत ही वियर्ड हो जाती हैं। इसके अंदर भी यहाँ पर एक जीता जागता एग्जाम्पल है इसका, रॉय रिपर्ड का ये वाला सीन, जहाँ पर भाई ये क्या ड्रॉ किया है इन्होंने, ऐसा लगता है कि कोई दूसरे ही एनिमे के अंदर हम आ चुके हैं। और देन यहाँ पर एक और एक अच्छा एनिमेशन का सीन आता है, जो कि होता है रॉय रिपर वर्सेस गारो की फाइट 2.0। यहाँ पर अगेन गारो दीवार फाड़ के निकलता है एंड रॉय रिपर को फाड़ देता है, अपन एक ही पंच में उसके सिर को अलग कर देता है एंड देन उसको तबाह कर देता है। ये सीन बहुत ही बढ़िया एनिमेट था। अगेन जो चीज़ लगेगी यहाँ पर वो है बैकग्राउंड ये सब जानबूझ के एनिमेट नहीं कर रहे हैं, जो क्या पता चल रहा है क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सीन काफ़ी डिसेंट था। तो देखो यार, मेरे को अब ये चीज़ पता चल गई है कि जहाँ पर फाइटिंग नहीं एनिमेट करना होगा ना, वहाँ पर एपिसोड हमको डिसेंट ही लगेंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा हो ही नहीं रहा होता है, बस बातें हो रही होती हैं, तो जैसे स्टाफ किसी ना किसी तरह उसको कर लेता है। जहाँ पर फाइटिंग की बात आएगी, जो कि होगा अगला एपिसोड, रोवर का सीन वहाँ पर आएगा एंड हमको देखना कि भाई ये बंदे रोवर को किस तरह एनिमेट करने वाले हैं। बहुत ही हार्ड होगा उस बंदा भी नहीं है वो, कुत्ते को एनिमेट करना, बीस्ट को एनिमेट करना बहुत ही हार्ड होगा, वो भी हमको देखना होगा। देन यहाँ पर भी 80 ही पेजेस को कवर किया गया है, 92 चैप्टर को आधा कवर किया गया है, मतलब पेसिंग बहुत ही स्लो अभी भी है। और मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे स्टाफ यहाँ पर जान पोस्ट कर रहा है, उसको चाहिए भाई कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर एक खत्म हो सीजन एंड उनकी जान को छुट्टी मिले। दे आर नॉट हैप्पी विद इट, मुझे लग रहा है कि वो दे आर नॉट हैप्पी। वो चाहते कि हमारा भाई छुटकारा हो इस पूरे के पूरे वन पंच मैन सीजन 3 से। एंड सच बताऊं तो फैंस भी यही चाहते हैं कि आप भी जाओ एंड वन पंच मैन भी यहाँ से निकले एंड कोई दूसरा स्टूडियो उसको उठा ले। ऐसी न्यूज़ आ रही है भाई कि बोन्स स्टूडियो इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड मुझे नहीं पता कितना ज़्यादा रियल है। इसके बारे में मैं रिसर्च करके एक अपनी अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताओ। इस वीडियो को भाई लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करो कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मुझे ये एपिसोड बहुत ही डिसेंट लगा, लाइक बहुत ही बढ़िया अभी भी नहीं था, ये बहुत फ्लॉस थे बट देखने लायक, एंजॉय करने लायक था। अब आप मुझे बताओ अपना ओपिनियन कमेंट्स के अंदर, एंड अब मैं मिलूंगा आपको भी अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।